और देखिए, भले ही इस चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई हो, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट शेयर के मामले में आरजेडी 23% के आंकड़े के साथ सबसे आगे है। वोट पाने के मामले में आरजेडी करोड़पति, जबकि बीजेपी और जेडीयू लखपति ही हो पाए। आरजेडी को इस चुनाव में कुल 1 करोड़ 11 लाख वोट मिले, वहीं बीजेपी 99 लाख वोट ही पा सकी है। आरजेडी को सबसे ज्यादा 23% वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 20.08% और जेडीयू को 19.25% वोट लेने में वो कामयाब रही। अब आपको हम ग्राफ के जरिए भी बताते हैं कि कहां क्या स्थिति रही है। और देखिए, जो आपको नारंगी रंग में ये पाई चार्ट नजर आ रहा होगा, इसमें 20.08% वोट शेयर बीजेपी का रहा है। इतने लोगों ने बीजेपी को वोट किया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आपको नजर आ रहा होगा 23% राष्ट्रीय जनता दल का वोट शेयर रहा, जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी 20.08, आरजेडी 23%, एआईएमआईएम अख्तरुल अमान की पार्टी 1.85%, वहीं जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी 19.25%, इंडियन नेशनल कांग्रेस 8.71%, वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात कर ले तो 1.62% रही। वहीं चिराग पासवान की पार्टी की अगर हम बात करें तो 4.97% और सीपीआईएमएल माले की बात करें तो 2.84%। वहीं अदर्स का जो वोट शेयर रहा है वो भी आप देखिए 22.26%। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल करोड़पति रही, बाकी अन्य पार्टियां जो है वो लखपति रही। वोटों का जो शेयर देख रहे हैं, जो प्रतिशत देख रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, इसी बीच 2020 का जो वोट प्रतिशत रहा वो भी हम आपको समझा देते हैं। 19.46% बीजेपी का वोट शेयर रहा, वहीं 5.66% चिराग पासवान की पार्टी का रहा था और जेडीयू का 15.39%। राष्ट्रीय जनता दल पिछली दफा भी यानी कि साल 2020 में भी जब चुनाव हुए तो 23.11% राष्ट्रीय जनता दल का वोट प्रतिशत रहा, वहीं कांग्रेस का 9.48% और अदर्स 22.26% और लेफ्ट की पार्टियां 4.64%। तो ये वोट शेयर हम आपको बता रहे थे 2020 का भी और 2025 का भी। और सबसे अहम और खास बात ये रही कि 2025 से 30 के लिए बिहार के जनादेश की कुछ और रोचक बातें भी आपको बता रहे हैं। देखिए, भोजपुर के संदेश सीट से जेडीयू के राधा चरण शाह को सिर्फ 27 वोट के अंतर से जीत मिली है। आप सोच सकते हैं, महज 27 वोट, जबकि रामगढ़ से बीएसपी के सतीश सिंह यादव को 30 वोट के अंतर से जीत हासिल हुई है। 2020 में सतीश सिंह 189 वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार 30 वोट की बढ़त से उनको जीत मिली है। ढाका की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के फैसल रहमान 178 वोटों से जीते, वहीं संदेश से जेडीयू के राधा चरण शाह 27 वोटों से जीते और इसके अलावा रामगढ़ से बीएसपी के सतीश सिंह यादव 30 वोटों से जीते और साथ ही अज्ञाओं से बीजेपी के महेश पासवान 95 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक वोट कितना महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए चुनाव आयोग से लेकर न्यूज 18 तक आपसे यही बार बार अपील कर रहा था कि आप जरूर बूथ पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।